नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी। मैं आपके साथ फिर से एक बारी कुछ सेहत की जानकारी देने के लिए। हमने लास्ट ऑडियो पे बात करी थी कि किशोर अवस्था में प्रॉब्लम्स और उसकी सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स और उनकी सॉल्यूशंस के बारे में। आइए चलें फिर एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। इस उम्र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनका उपयोग और उनका दुरुपयोग बच्चों को पता चलना चाहिए। दबाव, जिसको हम प्रेशर कहते हैं, वो महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो बच्चों को धूम्रपान जैसे कि सिगरेट और शराब पीने के नशे में या ड्रग्स लेने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे इस उम्र में गलत चीज़ों को धारण करते हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया या शराब पीनी शुरू कर देते हैं। वो उनसे प्रोत्साहित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे अपनी उम्र को बिना देखे इन सब को शुरू कर देते हैं, जो रोमांच के रूप में शुरू हो सकता है और इसकी आदत लग सकती है। यदि कोई है जो आपके घर में इन सब का नशा करता है तो बच्चे उनको रोल मॉडल बना सकते हैं। अक्सर ये देखा है कि नशे पदार्थों पर इस उम्र पे ज़्यादा जोर पड़ता है, जैसे कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स को लेने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं और उनको समझाने की एक ज़रूरत होती है। ये सब उनकी संगति पे डिपेंड करता है। अगर उनके आसपास के लोग या उनके दोस्त ये नशा पदार्थ लेते हैं तो बच्चे भी ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। हमें अपने बच्चों के व्यवहार पे नज़र रखनी है, उनकी भूख, नींद का पैटर्न और मूड स्विंग्स पे भी नज़र रखनी है। उनकी जासूसी ना करें या उन पर किसी भी गलत काम का आरोप ना लगाएं। उनसे बात करें और ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें बताएं कि आपकी चिंताएं क्या हैं और उनके साथ समस्या पर चर्चा करें। यदि आपका बच्चा आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो डॉक्टर की सहायता लें। डॉक्टर उनसे पूछेगा और उन्हें जांचेगा कि वह किसी पदार्थ का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो आप अपने बच्चों का उचित उपचार करें। आइए अब जानते हैं कि अगली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में हो सकती है। बच्चे इस उम्र में भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के बिना वे बहुत सी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। बच्चों के पास बहुत सा कार्यक्रम होता है। वह एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जब जाते हैं तो वह खाने को और आराम को लेकर सुध-बुध खो जाते हैं। उन्हें खाने का और आराम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। अस्वस्थ खाना, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, उनकी पोषण पे रोक बन सकता है। उनके शरीर के बारे में चेतना, क्योंकि वो अपने शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनका खाने पर ध्यान हट जाता है, खासकर लड़कियों का। तनाव से छोटे बच्चों में भूख ना लगना और नींद ना आना भी हो सकता है। अनहेल्दी खाने की आदतें और कम व्यायाम करना मोटापे का कारण बन सकती है। ये अक्सर तब होता है जब बच्चे बहुत सारा जंक फूड लेते हैं या बहुत सारा सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है और वह मोटापे का शिकार हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है। माता पिता का मार्गदर्शन एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बच्चों
में स्वास्थ्य समस्याओं में मदद कर सकता है। उदाहरण के साथ अपने बच्चों को स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रेरित करें, सही व्यायाम करने का और समय पर सोने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपने भोजन के माध्यम से पोषण मिले, उन्हें संतुलित आहार दें, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उनमें जो बदलाव आया है उनके साथ खड़े होकर उनकी मुश्किलों पर उनका साथ दें। आइए अब जानते हैं कि आखिरी समस्या क्या आती है इस उम्र में। ये समस्या का नाम है मनोवैज्ञानिक समस्या। यदि आपका बच्चा अत्यधिक मूडी है या बिल्कुल भी खा या सो नहीं रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आप उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से संपर्क करें। इस उम्र में देखे जाने वाले मानसिक समस्याएं सबसे आम जो है वो एंजाइटी है और मूड डिसऑर्डर्स हैं। इस उम्र में सामाजिक भय आमतौर से देखा जाता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में डिप्रेशन डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों में आमतौर से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की समस्या भी देखी जा सकती है। आमतौर से एक और चीज़ भी बच्चों में देखी गई है इस उम्र में, जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बच्चों के रंग, रूप, ढंग से बच्चे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक समस्या पाई जाती है। चिंता एंड प्रेशर इस उम्र में एंजाइटी इश्यूज भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। मूड में चेंज आमतौर से देखा जाता है तो वो हमेशा सेम नहीं रहता है। कभी उनको गुस्सा आ सकता है, कभी वो बहुत खुश हो सकते हैं, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़्यादातर समय समस्याओं के बारे में बात करना या स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनको डिप्रेशन से आप दूर लेकर जा सकते हो। यदि आपका बच्चा अत्यधिक मूडी है तो आप मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से संपर्क करें और उनकी मदद लें। अक्सर ये भी देखा गया है कि लड़का या लड़की केवल घर पे ही ना खुश होते हैं और बाहर ठीक होते हैं। इसके लिए आपको उनके टीचर्स या दोस्तों से जानना है, उनसे बात करनी है कि क्या उनका मूड स्विंग स्कूल में भी दिख रहा है कि सिर्फ घर में है। उनकी भावनाओं को दूर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। बच्चों के साथ जितना भी आप समय बिताएं, उनके साथ बात करें और उनकी समस्याओं को सुनें। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें कि सही गलत क्या है और उन्हें ये समझाएं कि आगे के जीवन में कैसे फैसले लिए जाते हैं और नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे जाया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। हम अगले सेशन में फिर से किसी हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।